हमें हर हालत में अपने हक की लड़ाई को लड़ना होगा। आज पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं शिक्षा का हाल ये कर दिया है, सरकारी शिक्षा के स्तर को गिराया जा रहा है और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि हमारे लोग पढ़ाई का खर्चा न उठाने की वजह से स्कूल कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। और ये बहुत सोची समझी। स्वागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, गाड़गे बाबा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई जी और मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन हमारे सारे अतिथिगण और संचालक साथियों, माताओं बहनों, मैं आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुधाय करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो आप सबको मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के लोग पूरे दुनिया में जहां जहां बसे हुए हैं, वो ऐसे मान्यवर कांसीराम साहब की जिन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने बहुजनों को हुक्मरान बनाने का न केवल सपना दिखाया बल्कि उस सपने को साकार करके एक समाज की बहन बेटी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। ऐसे मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पर आप सबको अपार शुभकामनाएं। और पूरे दुनिया के अंदर जहां जहां बहुजन समाज के लोग बसे हुए हैं, अमेरिका के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों में आज बहुजन समाज के लोग मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती मना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सच्ची जयंती तब होगी जब हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उस सपने को, जिसको मान्यवर कांसीराम साहब ने पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाकर पूरे बहुजन समाज को जागरूक कर इकट्ठा करके उनके अंदर यह एहसास दिलाया कि हम हुक्मरान बनने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले से ही भारत के हुक्मरान थे। हमारे रगों में सम्राट अशोक का खून बहता है। हम लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के रास्ते पर चलते हुए सभी लोगों को समान रूप से अधिकार सुनिश्चित करने वाली उस आवाज के वो सिपाही हैं जो देश के कोने कोने में बहुजन समाज के अंदर एक आशा और उम्मीद की किरण नहीं बल्कि उनके अंदर वो स्वाभिमान जगा रहे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं कि हमें हर हालत में अपने हक की लड़ाई को लड़ना होगा। आज पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं शिक्षा का हाल ये कर दिया है, सरकारी शिक्षा के स्तर को गिराया जा रहा है और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि हमारे लोग पढ़ाई का खर्चा न उठाने की वजह से स्कूल कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। और ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। सरकारी संस्थानों में पूरे देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा इस कदर हावी हो गई है कि पक्की नौकरियां बंद हो गई, ठेके पे भर्तियां हो रही है। जिस व्यक्ति की तनख्वाह 15,000 न्यूनतम मजदूरी है, उसमें से उसको केवल 9,000 रुपया मिलता है। 6,000 रुपया उसके हक का ठेकेदार खा जाता है। पूरे देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा ने हमारे समाज के हक अधिकार को छीन लिया है। लगातार उत्पीड़न जारी है। हम लोग अगर मान्यवर कांसीराम साहब के सिपाही हैं, अगर हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं, तो हमें आज संकल्प लेना होगा मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पर कि अब हम लोग इस लड़ाई को इतने मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, ठेकेदारी प्रथा को जब तक पूरे देश के कोने कोने से खत्म ना कर दें तब तक इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ हम लेकर आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है कि मेरे जो साथी, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं या दूसरे हमारे साथी जो संगठन में काम कर रहे हैं, वो सब लोग, उन सब के पास इस तरह की शिकायतें आती होंगी कि उनको ठेके में भर्ती किया जाता है, जब चाहे उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनका पीएफ का पैसा, ईएसआई का पैसा वो ठेकेदार खा जाते हैं। मतलब अन्याय इस कदर हावी है, जो महिलाएं ठेके पे काम करती उनके साथ शारीरिक शोषण तक होता है। आखिर ये ठेकेदारी प्रथा क्यों लागू की गई?
इससे फायदा किसको है, इससे नुकसान किसको है? मैं समझता हूं जो दलित समाज के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, वही लोग ठेके पे छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग ऑर्डरली के पोस्ट पे काम कर रहे हो। मतलब जिस तरह ये ठेकेदारी प्रथा के तहत हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, उनका खून चूसा जा रहा है, इस लड़ाई को लड़कर हमें सरकारों को ये ताकत एहसास कराना होगा कि बहुजन समाज के लोग किसी भी कीमत पर अब और शोषण सहने के लिए तैयार नहीं है। और जो सरकार ठेकेदारी प्रथा खत्म करके हमारे लोगों को उनका न्याय न दिला पाए, जो सरकारें हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा न उठा पाए, जो सरकारें हमारे लोगों के इलाज का खर्चा न उठा पाए, ऐसी सरकारों को वैसे भी सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। हम ऐसी सरकारों को निस्तनाबूद कर देंगे। इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई समता, स्वतंत्रता, बंधुता की लड़ाई है। इस न्याय की इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का संकल्प लें और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व माननीय कांशीराम साहब के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए बहुजन समाज के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को हम लोग उनका न्याय दिलाएं। तब समझे कि हमने उस लड़ाई को कहीं आगे बढ़ाया है, तब समझो कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। वरना एमपी, एमएलए और मंत्री ये बनने का रास्ता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनाकर गए थे, लेकिन क्या हमारे सांसद, हमारे विधायक, क्या वो समाज की लड़ाई को ठीक से लड़ पा रहे? क्या वो समाज के दर्द को विधानसभा में और संसद के अंदर उठा रहे? क्या हमारे मुद्दों का कोई समाधान हो रहा है? और अगर एमपी, एमएलए, मंत्री बन भी जाते हैं, क्या वो सरकारों के अंदर निर्णय लेने में कहीं उनकी भागीदारी होती है? अगर उनकी भागीदारी नहीं है तो ऐसी सत्ता का फायदा क्या? ऐसी एमएलए और मंत्री बनने का, सांसद बनने का क्या फायदा जो अपने लोगों की न्याय की लड़ाई को न लड़ सके, जो अपने लोगों को न्याय न दिला सके? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए तो आप संकल्प लीजिए कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम सब के सपनों का भारत बनाएंगे। हम बहुजन समाज के लोगों की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। हम उनके हक अधिकार को दिलाकर इस लड़ाई को जीत में बदल के आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक नारा दूंगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन इसके साथ आपको मेरे साथ बोलना होगा। मैं बोलूंगा जाति छोड़ो, आप कहेंगे समाज जोड़ो। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। एक्चुअली ये जो छोटे छोटी जातियों में पूरा समाज बट गया है, ये छोटी छोटी जातियों में बटने के बाद हम लोग सीमित हो गए, हमारी संख्या को पूरी तरह तितर बितर कर दिया। जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे तब तक जाति की वजह से हमारे समाज का उत्पीड़न होता रहेगा। हमें रोटी बेटी का रिश्ता करना होगा, अपने समाज को एकजुट करना होगा, जातियों को तोड़ना होगा, समाज को जोड़ना होगा। निश्चित तौर पर हम लड़ाई को जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।